Hello, welcome to Triumph Classes. My name is Malika and today we are going to discuss about the topic The Living World of Class 11th NCERT Biology. So let's get started. Living world. Living का मतलब we all know. So in this chapter we are basically discussing about the difference between living and non-living. क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, क्या फीचर्स ऐसे डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो एकदम अलग करते हैं लिविंग को और नॉन लिविंग को. सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग जो मतलब अलग करते हैं कि हाँ ये फीचर सिर्फ लिविंग बीइंग में है या ये फीचर सिर्फ नॉन लिविंग बीइंग में है. तो इन फीचर्स ऐसे हैं, कुछ एग्जांपल्स फीचर्स के लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस. ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग में प्रेजेंट होते हैं. और अब ऐसे डिफाइनिंग फीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. सेल्स का बढ़ना या बोल सकती हूं मैं सेल्स की डिवीजन होना. देखो एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं तो क्या हो रही है? सेल्स की डिवीजन हो रही है. जब एक टॉडलर से एक यंग एडल्ट में बनते हैं, हाइट इंक्रीज हो रही है, सब इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेल्स भी क्या होंगे? सेल्स का जो मास होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो सेल्स की भी क्या हो रही है? डिवीजन हो रही है. तो दैट इज ओनली ग्रोथ. अब लिविंग बीइंग्स में क्या प्रेजेंट होता है? लिविंग बीइंग्स में जो सेल की ग्रोथ होती है वो होती है इनसाइड. अब इनसाइड का क्या मतलब हुआ? अंदर से. अब मुझे यहाँ से सेल के एक मतलब मेरे स्किन के एक सरफेस से कुछ दिख तो ही नहीं रहा है कि कहाँ से मेरी ग्रोथ प्रेजेंट है. यहाँ पे दिख रहा है कि सेल्स की ग्रोथ यहाँ हो रही है? नहीं दिख रहा ना. तो सेल्स की जो ग्रोथ है या मैं बोलूँ सेल्स का जो डिवीजन है वो कहाँ से हो रहा है? इनसाइड द बॉडी. So the growth in living is present inside. कहाँ? Body. Inside the body. अब बात करते हैं क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है? डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है कि नहीं है? सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. क्यों? नॉन लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ होती है. अब आप बोलेंगे कैसे नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है? फॉर एग्जाम्पल ये सैंड ड्यून है. इस सैंड ड्यून का भी मास बढ़ता है. कुछ मिट्टी चली या कुछ भी हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? डिपोजिशन प्रेजेंट हो जाएगी मिट्टी की. तो सैंड की डिपोजिशन प्रेजेंट हो रही है, मतलब ग्रोथ प्रेजेंट है. लेकिन इसमें क्या ग्रोथ इनसाइड है? आंसर इज नो. ग्रोथ अंदर से नहीं हो रही है. ग्रोथ कहां से हो रही है? आउटसाइड. मतलब ग्रोथ बाहर से हो रही है. तो द ग्रोथ इन नॉन लिविंग इज आउटसाइड वेयरएज ग्रोथ इन लिविंग इज इनसाइड. हो तो रही है, वो कहां से हो रही है हमें उससे लेना देना नहीं है. सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो प्रेजेंट है दैट इज रिप्रोडक्शन. सेकेंड फीचर जो प्रेजेंट है दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस करना? ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग कहां से? फ्रॉम पेरेंट विच कैन बी सिमिलर टू द पेरेंट और डिसिमिलर. जरूरी नहीं कि ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट के सिमिलर हो या एकदम ही अलग हो. इट्स नॉट नेसेसरी. दो वेज होते हैं रिप्रोडक्शन के. एक होता है ए सेक्शुअल एंड अनदर वन इज सेक्शुअल. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा. ए सेक्शुअल का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन गैमीट, तो सिमिलर ऑफस्प्रिंग मिलेगा. और सेक्शुअल का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गैमीट्स. दो होते हैं तो क्या होगा? ऑफस्प्रिंग में थोड़ी सी वेरिएशंस होंगी.
So these are different means of reproduction which you will going to study later on. So reproduction, is reproduction a defining feature? Answer is no. No, reproduction is not a defining feature of living organism. Why? Because एक exception है worker honeybees का. They are sterile. Sterile का मतलब they are not capable of reproduction. So worker honeybees are sterile. वो reproduction नहीं कर सकते. So that's why reproduction cannot be a defining feature of living organisms. अब third characteristic feature present है हमारा metabolism. Third characteristic feature is metabolism. Metabolism का मतलब होता है जितनी भी reactions हो रही हैं हमारी बॉडी में या कहीं पर भी जितनी भी reactions हैं उस reactions को करने के लिए एनर्जी चाहिए. That term we called as metabolism. या दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म को the sum of anabolic plus कैटाबॉलिक रिएक्शन. अब बोलेंगे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का क्या मतलब होता है. एनाबॉलिक का मतलब हुआ प्रोडक्ट जब बने, फॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट की हो. और कैटाबॉलिक का मतलब जब कोई भी रिएक्शन हो जो ब्रेक हो, तो ब्रेक डाउन किसी भी रिएक्शन का टूटना. फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है. So the digestion process is included in the catabolic reaction. Anabolism में example है एक photosynthesis का. जिसमें क्या बनता है, ग्लूकोज. किससे, वो सनलाइट वाटर प्लस एनर्जी से ग्लूकोज बनता है. तो मतलब किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक रिएक्शंस. अब कैटाबॉलिक में क्या होगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है. मतलब ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बन रहा है. ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज को स्टोर करके ग्लाइकोजन बनता है, तो वो एनाबॉलिज्म में आया. ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनता है, तो ये कैटाबॉलिज्म में आया. तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म गिव यू मेटाबॉलिज्म. So metabolism is a defining feature of living organism. ये सिर्फ और सिर्फ living beings में होता है, non-living beings में नहीं होता है. So metabolism is included in defining feature of living organisms. Non-living organisms में ये present नहीं है. So let's study about the fourth characteristic feature, that is consciousness. Fourth characteristic feature is consciousness. Consciousness का मतलब in simple words, simple, response to any external stimuli. अब इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा जो भी पूरा टेम्परेचर है या कुछ भी हमारा फिजिकल बाहर का वो चेंजेस होना, हमारी बॉडी में चेंजेस होना किसी भी बाहर के एनवायरमेंटल इफेक्ट से. सो द एनवायरमेंटल इफेक्ट या एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. कोई भी इफेक्ट होगा तो बॉडी में चेंजेस अपने आप दिखने शुरू होंगे. सो इट इज इंक्लूडेड इन कॉन्शियसनेस. फॉर एग्जाम्पल फोटोपीरियड. फोटोपीरियड इज इंक्लूडेड इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. दोनों में ही, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में, दोनों में फोटोपीरियड होता है. दैट मीन्स सीजनल ब्रीडिंग, सीजन के हिसाब से ब्रीडिंग होती है. उस टर्म को वी कॉल्ड एज फोटोपीरियड. तो ये एनवायरमेंट के हिसाब से ही अपनी ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो दिस विल इंक्लूडेड इन द कॉन्शियसनेस.
बट ये ज़रूरी नहीं है कि डिफाइनिंग फीचर होगा, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन प्रेजेंट है, दैट इज कोमा पेशेंट्स। जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होंगे, उनका ब्रेन डेड है, दे कैन नॉट फील एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, भले ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूडेड है, उनकी सेल ग्रोथ हो रही है, सब चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं उनका कोई फिंगर प्रिक करूंगी या पिन प्रिक करूंगी, दे वोंट फील एनीथिंग। तो मतलब वो कॉन्शियस नहीं है, उनका ब्रेन डेड है, वो कोमा पेशेंट्स हैं, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उनका कोई जो रिस्पॉन्स होगा वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर नहीं आएगा। सो कॉन्शियसनेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, सो इट मे or may not be included in the defining feature of living organism. So I hope आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।